हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम पॉलिटी का क्यूब रिवीजन कर रहे थे, तो जिसमें पिछले वीडियो में पढ़े थे केंद्र राज्य संबंध के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अंतर्राज्यीय सहयोग के बारे में। ठीक है, अंतर्राज्यीय सहयोग। तो अंतर्राज्यीय सहयोग को स्टार्ट करते हैं। तो निम्नलिखित के संदर्भ में अगर संवैधानिक तंत्र के बारे में देखें तो वो 4 भागों में बांटे हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के माध्यम से समन्वय, अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान, सार्वजनिक कार्यों, रिकॉर्ड्स, दस्तावेज और न्यायिक कार्रवाइयों को पारस्परिक मान्यता, और चौथा अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, वहीं संविधानेतर तंत्र की बात करें तो उसे 2 भागों में बांटा, क्षेत्रीय परिषद और पूर्वोत्तर परिषद। ठीक है, अंतर्राज्यीय जल विवादों का समाधान की अगर बात करें तो आर्टिकल 262 कहता है अंतर्राज्यीय जल विवाद के बारे में। ठीक है, तो इस संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय जल विवादों का न्याय निर्णयन का प्रावधान कर सकती है। संसद कानून बनाकर यह व्यवस्था भी कर सकती है कि ऐसे किसी भी विवादों में न ही उच्चतम न्यायालय और न ही अन्य न्यायालय अपना क्षेत्राधिकार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वहीं आर्टिकल 262 के तहत संसद द्वारा अंतर्राज्यीय जल विवादों अधिनियम 1956 पारित किया गया। यह केंद्र सरकार को 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवादों का न्याय निर्णयन करने के लिए एक तटस्थ अधिकरण गठित करने की शक्ति देता है। अधिकरण का निर्णय अंतिम होता है और विवाद से संबंधित सभी पक्षों के लिए बाध्य होता है। ठीक है, वर्षों के दौरान केंद्र सरकार ने कृष्णा, कावेरी, गोदावरी आदि नदियों से संबंधित 8 अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिकरणों का गठन किया गया। ठीक है, कितने? तो 8। अब बात करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा समन्वय। अंतर्राज्यीय परिषद द्वारा समन्वय कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 263। इसमें कहता है इसके तहत यदि किसी समय राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि ऐसी परिषद की स्थापना आवश्यक है तो वह आदेश के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद को स्थापना करता है। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट कहता है केंद्र राज्य संबंधों में गठित सरकारिया आयोग वर्ष 1983 से 87 ने अनुच्छेद 263 के अधीन अस्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना करने की सिफारिश की थी। ठीक है, तदनुसार वर्ष 1990 में राष्ट्रपति ने के आदेश से अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई। ठीक है, अगला कहता है अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसमें कहता है संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 301 के तहत भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया। यह सभी प्रतिबंधों से स्वतंत्रता प्रदान करता है सिवाय स्वयं भाग 13 में उल्लेखित निम्नलिखित उपबंधों के। ठीक है, सबसे स्वतंत्रता का प्रावधान करता है, लेकिन ये 2 जो है इसका उल्लेखित पर प्रतिबंध लगाता है। ठीक है, तो पहला तो यह है संसद द्वारा लोकहित में राज्यों के बीच या राज्यों में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और दूसरा, राज्य के विधानमंडल द्वारा लोकहित में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से और किसी एक राज्य को दूसरे की तुलना में वरीयता प्रदान किए बिना ऐसी स्वतंत्रता पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला कहता है सार्वजनिक कार्यों, रिकॉर्ड जो होता है, अभिलेखों, न्यायिक कार्रवाइयों को पारस्परिक मान्यता देना। ठीक है, तो इसमें संविधान के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का क्षेत्राधिकार उसके राज्य क्षेत्र तक ही
सीमित होता है। हालांकि 261 कहता है, आर्टिकल 261 में यह प्रावधान है कि भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में संघ के और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, रिकॉर्ड्स या अन्य दस्तावेज जो है न्यायिक कार्रवाइयों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। और इसी का दूसरा पॉइंट कहता है, यहाँ सार्वजनिक कार्यों के लिए अर्थ में विधायी और कार्यकारी दोनों कार्य शामिल हुए। ठीक है, यही था 4 संविधान से। अब अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें, अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो इसकी संरचना कैसी है। तो संरचना जब अध्यक्ष होता प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसका सदस्य होते हैं, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसका सदस्य होते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, प्रधानमंत्री और द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं सदस्य में। अस्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री भी होते हैं। ठीक है, अगला परिषद की अस्थायी समिति क्या है। तो इसका कार्य परिषद के लिए विचारार्थ मामलों में निरंतर परामर्श करना और उन्हें प्रस्तुत करना। वर्तमान में इसमें से निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं। पहला तो ये कि अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री और 4 अन्य केंद्रीय मंत्री और 8 राज्यों के मुख्यमंत्री। ठीक है, अगर इसका भूमिका की बात करें तो यह अंतर्राज्यीय, केंद्र, राज्य और केंद्र संघ शासित प्रदेशों के संबंध में संबंधित मुद्दे केवल सिफारिश करने वाला निकाय है। इसके निर्णय बाध्यकारी नहीं होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का सचिवालय अगर देखें तो इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। भारत सरकार का एक सचिव इसका प्रमुख होता है। अब वर्ष 2011 से यह क्षेत्रीय परिषद के सचिवालय के रूप में यह कार्य कर रहा है। ठीक है, अगर क्षेत्रीय परिषद की बात करें तो क्षेत्रीय परिषद जो है 5 है। कौन कौन? उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। ऐसे याद रखना, उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य, बस। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा इसे स्थापित वैधानिक निकाय बनाया गया। ठीक है, इसकी संरचना की बात करें तो इसमें गृह मंत्री इसका अध्यक्ष होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और यूटी के प्रशासक और शामिल क्षेत्र के प्रत्येक राज्यों या 2 मंत्री इसका सदस्य होते हैं। ठीक है, प्रत्येक राज्यों के 2 मंत्री और यूटी के प्रशासक और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसका सदस्य होते हैं। ठीक है, वहीं अगर पूर्वोत्तर की बात करें, पूर्वोत्तर परिषद की, तो पूर्वोत्तर परिषद में क्या होता है? सदस्य कौन कौन? पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा। मतलब पूर्व की ओर जितना भी है सभी आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है, 8 आ जाएंगे। पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971 द्वारा स्थापित वैधानिक निकाय से बनाया गया। संरचना की बात करें तो इसका भी अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं जो कि स्वतंत्र प्रभार होते हैं। शामिल राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 3 सदस्य होते हैं। ठीक है, 5 क्षेत्रीय परिषद की अगर बात करें, अब आ गया 5 क्षेत्रीय परिषद है। तो पहला उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, दूसरा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, तीसरा दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद, चौथा मध्य क्षेत्रीय परिषद और 5वां पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। तो अगर पहले की बात करें तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की, तो उसमें आ जाएगा जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़। ठीक है, कौन कौन से? जम्मू और कश्मीर, लद्दाख,
हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है। वहीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद को देखें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा आएगा। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। वहीं मध्य क्षेत्रीय परिषद में कौन सा आएगा तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ठीक है। वहीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव आएगा। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। कल हम पढ़ेंगे आपातकालीन प्रावधान, आर्टिकल 352 से 360। ठीक है, भाग 18 को। ठीक है। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स।